हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हम जो है क्लास टेंथ में इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 कर रहे थे, द स्टोरीज़ ऑफ फ्लाइंग। जिसमें जो है इस चैप्टर के दो स्टोरीज़ हैं, दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। पहला जो चैप्टर है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो एरोप्लेन कोई ऐसा करके एक चैप्टर है। तो जो है हम इस हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम के चैप्टर पर हम थे। हमने इस चैप्टर का जो ये वाली स्टोरी है इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में ख़त्म कर लिया था, और जो है हम इस चैप्टर का एंड अब अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो हम जहाँ पर थे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है एक सी बर्ड के बारे में है। जो हमारा एक लिटिल सी बर्ड होता है वो उड़ने से डरता है, जबकि जो उसके भाई बहन होते हैं और जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो तो आराम से समुद्र के ऊपर उड़ पाते हैं, लेकिन वो फिर भी क्लिफ पर बैठा हुआ बस अपने भाई बहन और अपने माता पिता को उड़ता हुआ देखता रहता है। तो अब जो उसके माता पिता हैं और भाई बहन हैं वो भी चाहते हैं कि उनका जो परिवार का एक छोटा सा सदस्य है वो भी उड़े, लेकिन वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हमारा छोटा सा सी गर्ल। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब कैसे उसकी मम्मी उसको उड़ाने की हिम्मत बनाती है अब हम ये जानते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एन सी आर टी एक्सप्लेनेशन। गा 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 ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। जो हमारा लिटिल सीगल है अपनी मम्मा से कहता है गा 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 कह के कि आप मेरे लिए फूड लेके आ जाओ। गा कॉल आ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली। तो वो क्या करती है, जो उसकी मम्मा होती है वो रिप्लाई में एक वो मतलब अपना आपको जैसे कि बेवकूफ़ बनाने वाला एक रिप्लाई देती है, जैसे कि एक बिना सिर पैर का एक रिप्लाई दे देती है। वो सीगल्स की भाषा में होगा कुछ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेवेंटली। लेकिन जो हमारा लिटिल सीगल होता है वो अपनी मम्मा को लगातार बुलाता रहता है खाने के लिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। उसके बाद वो फिर उसके बाद जो है हमारे लिटिल सीगल वो एक जॉयफुल स्क्रीम यानी कि एक बहुत खुशी वाली आवाज़ निकालता है, खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। जो हमारे लिटिल सीगल की मम्मा होती है वो उस छोटी सी मछली को जो मछली का जो एक हिस्सा था, मछली का एक टुकड़ा अपने बेटे के पास ले जाती है, यानी कि उस हमारे छोटे सीगल के पास ले जाती है। ही लीन्ड आउट ईगरली टेपिंग द रोप विद हिज फीट। वो क्या करता है, वो जानता है कि उसे जो है अपनी मम्मी से मछली लेनी है, लेकिन वो फिर भी उस रोप को जिस पर वो था उसको नहीं छोड़ता। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। लेकिन जो हमारे लिटिल सीगल की मामा होती है वो थोड़ा ही करीब अपने बच्चे के पास जाती है, लेकिन उस चट्टान से जिस पर जो हमारा सीगल सहारा लेकर खड़ा था उससे दूर, और बस खाली उस अपने छोटे से बच्चे लिटिल सीगल के पास आसपास मंडराती रहती है। ठीक है। तो अब हमारा सीगल भी क्या करता है, अपनी मम्मा के पास जाने की कोशिश करता है थोड़ा और पास, ताकि वो मछली को ले ले। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मा जो है उससे उल्टी दिशा में मुड़ जाती है, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। वो अपने विंग्स को मोशनलेस कर देती है, यानी कि अपने विंग्स को यानी कि अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है, मोशन मिलाना बंद कर देती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो उस मछली का टुकड़ा होता है जो हमारी सीगल की मम्मा के चोंच में था, वो जो मछली का टुकड़ा था अब हमारे छोटे से सीगल के थोड़े से कांटेक्ट में आ जाता है। ही वेटेड आ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। हमारा जो छोटा सा सीगल है वो उस मछली के टुकड़े को लेना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बात और गूंज रही है कि जो मेरी मम्मी है वो मेरे पास मछली का टुकड़ा क्यों नहीं लेके आ रही। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। उसके बाद क्या करता है, वो बहुत ही तेज चिल्लाता है। देन अ मॉन्स्टीरियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसके बाद उसको बहुत ही गहरा डर जो है उसके हार्ट को सीज कर लेता है हमारे छोटे से सीगल की, क्योंकि वो क्या करता है, मछली पकड़ने के चक्कर में अपनी मम्मा की चोट से मछली को लेने के चक्कर में हमारा जो सीगल है वो पानी में गिर जाता है समुद्र में। और जो हमारा सीगल है उसको बहुत ही तक जो उसके दिल को बहुत ही तगड़ा जो डर था वो जकड़ लेता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। उसके बाद क्या होता है, एक मिनट एक्सक्यूज मी ज़रा। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या होता है इसके साथ हमारे सीगल के साथ, जैसे ही वो गिरता है क्लिफ से पानी में गिरता है तो उसकी जो उसकी जो विंग्स हैं जो उसके पंख हैं वो अपने आप ही खुल जाते हैं।
ठीक है। Rushed against his breast feathers, terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outward. पहले तो हमारे छोटे से सीगल को कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर अचानक ही क्या होता है, उसके पंख फैल जाते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। जो हमारे लिटिल सीगल की ब्रेस्ट पर जो फेदर्स होते हैं, जो हमारा छोटा सा सीगल होता है, जो उसके ब्रेस्ट पर जो पंख होते हैं, वो हवा से उड़ने लगते हैं। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और फिर जो हवा है उसके पेट के विपरीत, उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों के विपरीत चलने लगती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग इन टू द एयर। वो महसूस कर सकता था कि उसके पंख कैसे हवा को अब काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। अब वो और गिरने वाला नहीं था, यानी कि अब वो क्या था, वो हवा में तैर सकता था। जो हमारा लिटिल सीगल था, यानी कि अब हवा में धीरे धीरे वो उड़ने लगा। He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. अब उसकी जो डर था, उसका जो डर था, वो अब ख़त्म हो चुका था। वो और ज़्यादा नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी। लेकिन उसको अभी थोड़े से चक्कर आ रहे थे, क्योंकि उसने नया मतलब उड़ना सीखा था, तो उसको थोड़े से अब चक्कर आने लगे हमारे छोटे से सीगल को। दैन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। उसके बाद क्या करता है हमारा लिटिल सीगल, अपनी मुंडी यानी कि अपना जो सर है वो ऊपर उठाता है और अपनी विंग्स को फ्लैप करता है। गा 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 गा, गोल कोल आ। यानी कि मतलब क्या है, ये हमारी सीगल की एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में क्या करता है हमारा छोटा सा जो सीगल है वो चिल्लाता है। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। उसकी मम्मी क्या करती है, उसको सहारा देती है। हर विंग्स मेकिंग आ लाउड नॉइस। जो उसकी मम्मी के विंग्स थे, हमारे लिटिल सीगल की मम्मी के जो विंग्स थे, वो बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। उसके बाद हमारे सीगल ने एक और स्क्रीम के साथ, यानी कि एक और आवाज़ के साथ अपनी मम्मा को आंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद जो सीगल, हमारे लिटिल सीगल के जो पापा थे, वो भी अब स्क्रीम करते हुए आए। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। वो देख सकता था कि उसके जो दो भाई थे और जो बहनें थी, वो भी उसके आसपास उड़ रही थी। अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। उसके जो बहन बहन भाई थे, हमारे छोटे से सीगल के, हमारे लिटिल सीगल के जो भाई बहन थे, वो भी अब उसके आसपास उड़ रहे थे। उनमें से कुछ सी में डाइव कर रहे थे, सी में समुद्र में गोता लगा रहे थे, कोई ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, कोई प्लेन की तरह टेढ़ी उड़ान भर रहे थे। दैन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसके बाद जो हमारा लिटिल सीगल था, वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसे कभी एक टाइम था कि उसे उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। उसके बाद जैसे ही हमारे छोटे से सीगल ने उड़ना सीख लिया, तो उसने अब श्रिंकिंग करना, कर्व होके उड़ना और ऊपर की तरफ उड़ना, नीचे की तरफ उड़ना, जिस तरह से जो सीगल्स के जो उड़ने के स्टाइल्स होते हैं, उन स्टाइल्स में भी उड़ना उसने सीख लिया। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो उसके बाद समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। वो समुद्र के ऊपर बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम। वो अब अपने नीचे समुद्र को देख सकता था। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्ब्यूसली। उसके बाद अब वो मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी अपनी चोंच को उस तरह से ढाल लिया कि जिस तरह से अब जो क्या कहते हैं मछली है उसकी चोंच में फंस जाए। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके बाद लेकिन जो उसके पेरेंट्स और जो उसके सिस्टर ब्रदर्स थे, उसके आगे ही वो मतलब ग्रीन फ्लोरिंग कर रहे थे, यानी कि मछली को पकड़ने की ताक में थे। दे वर बी कनिंग टू हिम। वो उससे क्या कर रहे थे, थोड़ा सा कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हमारे लिटिल सीगल को करेज मिले। कॉलिंग श्रीली ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वो क्या करता है, अपने लेग्स को पीछे की तरफ मोड़ लेता है ताकि वो हरे समुद्र में गोता लगा ले। हिज लेग्स सैंक इन टू इट। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। उसके बाद वो अपने पंखों के किनारे समुद्र में पूरी तरह से डूबता नहीं है, लेकिन वो जो है मतलब अपना काम करने में कामयाब हो जाता है। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। अब वो क्या करता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा मतलब अब वो थोड़ा सा भूखा था, लेकिन तो इसलिए वो उठ नहीं पाया ऊपर की तरफ। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब वो इस अजीब से एक्सरसाइज से बहुत थक चुका था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी। उसके जो
पंजे थे वो हरे समुद्र में क्या कर रहे थे, भीग गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड एंड ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो क्या कर रहा था, अब वो अपने पंजों की वजह से समुद्र में तैर पा रहा था। हमारा जो लिटिल सीगल था, मैं आपको अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि जो हमारा लिटिल सीगल था वो जो था मतलब समुद्र में चला तो गया था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन वो समुद्र से वापस उठ नहीं पाया था क्योंकि वो थक गया था। लेकिन वो अब क्या कर रहा था, फिर भी अपने बैली और अपने पंजों की वजह से उड़ पा रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो उसकी फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, यानी कि आवाज़ करती हुई आसपास उड़ रही थी। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स, वो क्या कर रही थी, उसकी फैमिली उसकी तारीफ कर रही थी, उसके भाई बहन उसके मम्मी पापा उसकी इस हिम्मत की दाद दे रहे थे। वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके परिवार वालों ने देखा कि कम से कम हमारे भाई बहन ने मतलब हमारे भाई ने कोशिश तो की है, जब उसके माता पिता ने देखा कि हमारे बच्चे ने कोशिश तो की है, तो उसके मम्मी पापा ने हमारे लिटिल सीगल के मम्मी पापा ने क्या किया, थोड़ा एक डॉग फिश का जो टुकड़ा होता है, डॉग फिश एक मछली होती है, उसका टुकड़ा हमारे लिटिल सीगल को दे दिया। सो फ्रेंड्स, यहीं पर तो जी जो है हमारा ये फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है ख़त्म होती है, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब जो है द ब्लैक एरोप्लेन, जो अब हमारे इस चैप्टर की अगली कहानी है, वो हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।